बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको ये कहूँ कि सदी की सबसे बड़ी ख़बर यानी कि ऐसी ख़बर जो कि सेंचुरीज़ में आती है, अगर वो ख़बर मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ तो आप यकीन जानिए कि हम बिल्कुल आप हौसला रखिए और यकीन रखिए कि हम वाकई में सदी की सबसे बड़ी ख़बर डिस्कस करने वाले हैं। हम एक ऐसी ख़बर डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि अनथक मेहनत और अगर आपकी नीयत सच्ची हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये वही पाकिस्तान है ना जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये आइसोलेशन का शिकार है। ये वही पाकिस्तान है जिसके एक वक्त पे वज़ीर आज़म इमरान खान थे और उनके बारे में ये कहा जाता था, अरे यार ये किसे उठा लाए हो। ये वही पाकिस्तान है जिसके साथ कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता था, कारोबार करने में रिलक्टेंट थे, पाकिस्तान विज़िट करने में रिलक्टेंट थे। और ये वही पाकिस्तान है जिसको पूरी दुनिया ने एक कोने की मक्खी बना दिया था। लेकिन फिर हमने देखा कि तारीख़ का पहिया ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, और जब मैं कहती हूँ कि ऐसा घूमा तो ये विदिन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 ईयर्स, सिर्फ 3 सालों में, 3 से 4 सालों में ये हुआ। पीडीएम की हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत के अंदर बिलावल भुट्टो ने सफारती महाज संभाला। प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने कौन सा महाज संभाला, उन्होंने संभाला मुल्क को चलाने का महाज, उन्होंने मौशी महाज संभाला। और फिर हमने देखा कि उन दोनों की काविशों से फिर और फ़ौज के आशीर्वाद से ये तीनों, बिलावल यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग यानी शहबाज शरीफ एंड देन द आर्मी इटसेल्फ, इन तीनों ने एक कलेक्टिव एफर्ट पुट इन की कि पाकिस्तान का पहिया आगे कैसे लेकर के जाना है। और आज की तारीख़ जो कि सदी की सबसे बड़ी ख़बर आपको दे रही है वो ये है कि दूसरों के तज़ाद अब पाकिस्तान जो है वो हल करेगा। पाकिस्तान एक्चुअली अक्सर आज़राए मजाक या टॉन्ट में कहा जाता था कि भाई तुसी चौधरी लग गए हो जरा तुसी किसी का मामला हल करना है। पाकिस्तान असल में चौधरी बन चुका है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग बंदी कराने में कामयाब हो चुका है। जी हाँ, कितनी बड़ी खबर है। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितनी बड़ी खबर है। मैं आपको लगातार कहती थी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा और इसका सेहरा पाकिस्तान के सर ही सजेगा। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्रेडिट पाकिस्तान को ही जा रहा है। मामला यहाँ से शुरू हुआ कि आधी रात को ट्रम्प साहब को पता चला कि जी अब उनको बताना है पूरी दुनिया को कि ही इज़ रेडी फॉर द क्लोजर। और जब उन्होंने ये कहा तो तब, क्योंकि बैकडोर आपको पता है कि जो मामलात हैं वो चल रहे थे और जो चीज़ें जब बैकडोर चलती हैं तो उसको चलने दिया जाता है अनटिल अनलेस कि उसका प्रॉपर और हतमी रिज़ल्ट ना आ जाए। उन चीज़ों को रोका नहीं जाता। अब रिज़ल्ट आ गया था तो वक्त आ गया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक ट्वीट की जाती। उन्होंने भी ट्वीट किया। फिर बाकायदा तौर पर नेशनल असम्बली के अंदर जो है इस हवाले से बात भी की गई। और जब उन्होंने बात की, सबसे पहले उनका जो ऐलान था जंगबंदी का, उस जंगबंदी के ऐलान में उन्होंने उनके उस ऐलान को पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उन्होंने सराहा, उसका खैर मकदम किया और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। एक चीज़। दूसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया उन साथी ममालिक का जिन्होंने उनको हेल्प आउट किया इस जंग बंदी के अंदर, चाहे लेट इट बी सऊदीया, लेट इट बी कतर, लेट इट बी ओमान, लेट इट बी लाइक और अगर मैं कोई नाम भूल भी रही हूँ तो लाइक आई होप कि इट इज़ बीन सेड कि उन तमाम लोग का शुक्रिया अदा किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उन्होंने बेसिकली आसिफ अली जरदारी साहब का, ये तो उन्होंने कहा कि भाई जो नवाज शरीफ साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने बिलावल का किया। उन्होंने ये कहा कि जी मेरी जो तकरीर है, जो मेरी बात है, वो अगर मैं आसिम मुनीर साहब का फील्ड मार्शल का जिक्र ना करूं तो बात मेरी मुकम्मल नहीं हो सकती और ये जो जीत है, ये जो फ़तह हमें मिली है, ये इसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा बिकॉज डेफिनेटली उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है कि हमारे मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, वो उस टाइम पर तेहरान में गए कि जब वहाँ पर ऑब्वियसली ब्लास्ट हो रहे थे, किसी भी टाइम पर अटैक हो जाता था, किसी भी टाइम पर लाइक एंड बाल बचे थे हमारे आर्मी चीफ, बाल बचे थे। देखो दलेर माँ का दलेर बेटा है वो। और जब मैं माँ की बात करती हूँ तो माँ इस केस में इस रियासत को लिया जाए, माँ इस धरती को लिया जाए, यानी पाकिस्तान की धरती को लिया जाए, पाकिस्तान का सपुत्र है जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान का बेटा है जनरल आसिम मुनीर। वो ऐसी जगहों पे और ऐसे ख़तरात से खेलने में घबराते नहीं हैं। एक अजीब सी मैं समझती हूँ कि इस कॉम्बिनेशन को सक्सेस मिली है
शहबाज शरीफ एंड सैयद आसिम मुनीर, कि ये सक्सेस सदियों में याद रखी जाएगी एंड फॉर एवर इट विल बी रिमेंबर्ड। एक तरफ जंग हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की, भारत अपनी जारहियत दिखा रहा है उस जंग को जीतने में। जो किरदार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब का रहा, जाहिर सी बात है उस टाइम पर ही वॉज नॉट द फील्ड मार्शल, ही बिकेम द फील्ड मार्शल आफ्टर द सक्सेस ऑफ दैट वॉर। तो भारत के साथ एक तो जो जंग हुई उसके अंदर पाकिस्तान जीता, दूसरी तरफ जहाँ खित्ते में जंग चल रही थी उस जंग को ख़त्म कराने में पाकिस्तान का किरदार अदा किया। सो व्हाट इज़ द डेट? द गोल्डन नंबर इज़ 19 जून को ये स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में इसकी बाकायदा तौर पर साइनिंग होगी। अच्छी चीज़ ये है कि जैसी साइनिंग होगी आपने हुर्मुज़ उसी टाइम पे फौरी तौर पे खुल जाएगी, और आपने हुर्मुज़ खुलने से वो जो एक मसनूई महंगाई का बहरान आया हुआ है वो काफ़ी हद तक जो है वो मेलो डाउन हो जाएगा, राइट। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद जी आगे आ जाइए, जब ये मेलो डाउन होगा तो आपको होना तो ये चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि यू नेवर नो कि अभी इस टाइम पे अगर फ्यूल 370 375 या समथिंग इस तरह से है तो एकदम से 100 रुपये कम हो जाए, ओ हो, तो जो मियाँ दे नारे बज्जनगे ना कि अगर 270 275 पर पेट्रोल आ जाए तो आप सोचेंगे मियाँ के कैसे नारे बजेंगे। मियाँ दे नारे बज्जनगे हैं, शहबाज शरीफ विल बी अनस्टॉपेबल, ही इज स्टिल अनस्टॉपेबल, ही स्टिल अनस्टॉपेबल। मुझे आप ये बताइए कि वो दूसरों को क्रेडिट दे रहे हैं, खाली क्रेडिट खुद नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की इज्जत हो रही है, वी हैव टू गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा कोई और एजाज़ हो ही नहीं सकता कि अमरीकी सदर से लेके पूरी दुनिया के जो सरबराहान हैं वो वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम कर रहे हैं। इससे बड़ी खिदमत शहबाज शरीफ क्या पाकिस्तान की करेंगे, और इससे ज़्यादा नेकनामी कोई और हो ही नहीं सकती। इसे कहते हैं हैविंग फेम, रूलिंग द वर्ल्ड, डिक्टेटिंग द वर्ल्ड, लाइक यू नो विद ऑल द हम्बलनेस। जितने ग्राउंड में जितनी तारीफ़ इस टाइम पर पाकिस्तान की क़यादत की करूँ उतनी कम है। आप इसमें मेरा बायस ही समझिए। कैदी नंबर 804 जो कि इमरान खान है। अब मसला ये है कि इमरान खान से मुलाकात, एक फ़र्द वाहिद से मुलाकात को जोड़ दिया बजट के साथ। क्या लेना देना उनको बजट से, बताएं। इमरान खान ने अपने घर का तो कभी आज तक बजट नहीं बनाया होगा, उन्होंने मुल्क का क्या बजट बनाना है, क्या पूछना है इमरान खान से। ही इज़ कॉन्विक्टेड, उनको कोई तमगा इम्तियाज़ नहीं मिला अडयाला में बैठने के लिए। ही इज़ कॉन्विक्टेड, वो मुजरिम हैं, मुलजिम नहीं है अब वो मुजरिम हैं, उनको सज़ा हो चुकी है। और द फेमस साकिब निसार साहब वो ये कह चुके हैं कि कोई भी कॉन्विक्टेड शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं कर सकता सियासत और सियासी मामलात के फ़ैसले नहीं कर सकता। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड। और ये प्रेसिडेंट क्योंकि सेट हो चुका है, ये प्रेसिडेंट क्योंकि सेट हो चुका है नवाज शरीफ के टाइम पर, अमल पैरा भी हो चुका है इसके ऊपर, तो देयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल, तो लिहाजा उसी को फॉलो किया जाएगा और फॉलो किया जाना चाहिए। या तो फिर ये माने कि उस टाइम पे जो फैसला आया था, जो सेनेट के टिकट कैंसिल हुए, जो कि इशू हुए थे नवाज शरीफ के सिग्नेचर से, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, तो वो सब नल एंड वॉइड डिक्लेयर हुआ। तो या तो वो गलत था, फिर माने, और अगर नहीं तो फिर अगर वो ठीक था तो जो अभी हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है, ऑफ कोर्स भी ठीक हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जी जो इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई भी है, और वो आज, यानी कि बिकॉज बाय द टाइम ये मेरी वीडियो अपडेट होगी तो आज तारीख आ चुकी होगी उनकी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चले जी, ये तो एक अच्छी बात हो गई कि अब अदालत ही डिसाइड करेगी कि जी मुलाकात होनी चाहिए कि नहीं। आखिरी चीज़, इमरान खान को जो आखिरी टीका है वो लग चुका है। देखिए, उन्होंने कौम को बड़े टीके लगाए, उन्होंने अपने फॉलोवर्स को बड़े टीके लगाए, लेकिन अब बिल आखिर इमरान खान को टीका लग चुका है। और जी ये नहीं, ये वो वाला टीका नहीं, मेडिकल टीका है ये। उनको जी 5वीं डोज लगी है। बैरिस्टर गौहर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, मगर सुहेल आफरीदी शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात पर जो बातें कर रहे हैं ना वो बहुत ही बचकाना है। ठीक है, रियासत इमरान खान का पूरा ख्याल रख रही है, उनको टिके भी लगा रही है, उनको जो भी उनकी मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो उनको दे रही है। लेकिन जिस तरीके से सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ साहब को डील कर रहे हैं और उनके बारे में बात करते हैं, वो इंतहाई चाइल्डिश इमेच्योर एटीट्यूड लगता है।
तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।